हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ इडियम्स जिसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उनकी एक कंपाइल्ड प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट इट एनी टाइम। दीज आर टारगेटेड फॉर CSS, PMS, CCE एंड वन पेपर टेस्ट, जिनमें इडियम जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होते हैं और इनकी मार्क्स मतलब आप इनको डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं इफ़ आपने इडियम्स की प्रिपरेशन ठीक से कर रखी है। तो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर राइटिंग एक्सप्रेशन। आपकी प्रेसी इडियम से बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द इडियम्स, फर्स्ट इडियम फॉर टुडे इज़ बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है? टू परसू अ मिस्टेक इन कोर्स ऑफ एक्शन और ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। मतलब किसी भी गलत बंदे के साथ या फिर कोई गलत कोर्स ऑफ एक्शन ले लेना जो कि आपका इंटेंशन ना हो, मतलब मिस्टेक हो जाए आपसे, तब आप कहेंगे बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इन अ सेंटेंस वी कैन राइट, इफ़ यू थिंक आई लीक्ड द रिपोर्ट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मगर मतलब आपको अगर लगता है कि मैंने लीक की है रिपोर्ट, तो आप गलत बंदे के पास आए हैं या आपने गलत सोचा है। यू आर मिस्टेकन। नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे इज़ ब्लो द हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अब इसका क्या मतलब है? टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन और एटीट्यूड। मतलब यकसा ना रहना और स्टेबल ना रहना, अपना बिहेवियर और ओपिनियन और एटीट्यूड चेंज करते रहना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका इन अ सेंटेंस वी कैन राइट, द गवर्नमेंट हैज़ बिन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट जो है उसके ओपिनियंस और एटीट्यूड रिफॉर्म्स के लिए चेंज होते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे इज़ कम थ्रू with flying colors. Come through with flying colors. It means to emerge from a difficult situation very successfully. मतलब आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, चाहे वो एकेडमिकली हो, प्रोफेशनली, पर्सनली, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, एंड यू गो थ्रू इट वेरी सक्सेसफुली, आप उस सिचुएशन से निकल आएँ, तो यू कैन राइट, यू कैन से फॉर योर सेल्फ दैट आई हैव कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स। इन अ सेंटेंस वी कैन राइट, डिस्पाइट इमेंस प्रेशर शी केम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स। मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके बावजूद वो बहुत सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट इज़ फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट, अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू यूज़ वंस पोजिशन टू गेन पर्सनल बेनिफिट्स डिसऑनेस्टली। मतलब आपके पास अगर कोई अथॉरिटी वाली पावर है, पोस्ट है, एंड आप उसका डिसऑनेस्टली यूज़ करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, तब आप कह सकते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट। इन अ सेंटेंस वी कैन राइट, द इंक्वायरी रिवील्ड दैट सेवरल ऑफिशियल्स हैड feathered देयर ओन नेस्ट। feathered देयर ओन नेस्ट मतलब वो खुद को ही फ़ायदा दे रहे थे। नेक्स्ट इज़ गो फॉर ब्रोक। गो फॉर ब्रोक, अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू रिस्क एवरीथिंग इन एन अटेम्प्ट टू अचीव सक्सेस। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लेना सक्सेस के पीछे। गो फॉर ब्रोक, गो ऑल इन। ठीक है, ही डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रोक इन हिज फाइनल अटेम्प्ट एट द CSS एग्जामिनेशन। मतलब उसने CSS का जो उसका फाइनल अटेम्प्ट था उसके लिए ही डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रोक। मतलब उसने पूरा अटेम्प्ट लगा दिया, अब पूरी रिस्क हर चीज़ दांव पे लगा दी CSS के फाइनल अटेम्प्ट में पास होने के लिए, विच इज़ ट्रू, पीपल डू दैट। नेक्स्ट इज़ कीप समथिंग एट बे। कीप समथिंग एट बे, अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट फ्राम अप्रोचिंग और बिकमिंग वर्स। मतलब अगर आप पहले से ही परेशान हो, आपके जहन में कोई और परेशानी चल रही हो, तो दूसरी कोई और परेशानी आ जाए, तो यू विल कीप इट एट बे।
मतलब आप उसे ज़्यादा ख़राब होने से रोकेंगे. In a sentence we can write regular revision keeps examination anxiety at bay. मतलब अगर आप रेगुलरली रिवीजन करते आ रहे हैं तो जो एग्जामिनेशन एंजाइटी होती है आप उसे रोक पाएंगे, आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसे हैंडल कर पाएंगे. कीप समथिंग एट बे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ राइड द ग्रेवी ट्रेन. राइड द ग्रेवी ट्रेन. अब इसका क्या मतलब है? टू एन्जॉय ईजी बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स विथ लिटिल एफर्ट. मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हों, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स उठा रहे हों विथ लिटिल एफर्ट, आपकी कोशिश बहुत ज़्यादा कम हो. ठीक है, उसे हम कहेंगे राइड विथ ग्रेवी ट्रेन. In an example we can write some contractors have ridden the gravy train for years. मतलब जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कम काम करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठाते हैं. सॉरी. नेक्स्ट इज़ स्क्वायर द सर्कल. स्क्वायर द सर्कल. अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू अटेम्प्ट टू सॉल्व एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम. मतलब कोई इम्पॉसिबल प्रॉब्लम हो जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तब हम कहेंगे स्क्वायर द सर्कल. इन अ सेंटेंस वी कैन राइट बैलेंसिंग ऑल पॉलिटिकल इंटरेस्ट इज़ लाइक ट्राइंग टू स्क्वायर द सर्कल्स. मतलब मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं सब लोगों के और उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करना इम्पॉसिबल है. स्क्वायर द सर्कल का मतलब होता है इम्पॉसिबल. फाइनल इडियम फॉर टुडे इज़ टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स. टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स. अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू रिड्यूस समवन्स कॉन्फिडेंस और एडवांटेज. मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर हो या फिर कॉम्पिटिटर ना भी हो तो आप उसका कॉन्फिडेंस या फिर उसका एडवांटेज कम कर दें. It means to take the wind out of someone's sail. In a sentence we can write the unexpected evidence took the wind out of the opposition's sails. मतलब जो अनएक्सपेक्टेड सबूत मिला था उसने ओपोजिशन को उसका कॉन्फिडेंस और एडवांटेज ख़त्म कर दिया. ठीक है. दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स. आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम बाय यूजिंग देम इन द सेंटेंसेस. आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इनको अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है और इनको नोट डाउन भी करना है. ठीक है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. फॉर मोर सच वीडियोज़ subscribe our YouTube channel, and if you have any queries you can drop them in the comment section below. I will try to address them, and I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.